दुनिया सोचती है कि दुनिया सोचती है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया नहीं यार, जनता सोचती है। जनता सोच रही है दोस्तों। आज भारत की जनता सोचने लगी और आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में आज, जिसमें हम बात करेंगे राम और लक्ष्मण और रावण की। अब आप सोचेंगे डेमोक्रेसी में राम लक्ष्मण रावण का क्या रोल है, तो ये हम आपको अभी आगे अपनी वीडियो में बताएंगे। तो जी, मैं हूं आपका लंपट नंबर 1 और ये है लंपट नंबर 2। आप मुझे गोदी भक्त और गोदी मीडिया के सपोर्टर और अंधभक्त भी कह सकते हैं, जिसमें अब बदलाव आ रहा है, जैसा मैंने बताया, जनता सोच रही है। और ये है हमारे दूसरे लंपट पप्पू भगत। ये है जी पप्पू भगत। बेचारे कहीं सिमटे से पड़े हैं आजकल, कोई पूछ नहीं रहा है इनको। लेकिन दोस्तों, इनका कोई वोट नहीं है आज, लेकिन यह हमारे भविष्य को बता रहा है कि भारत में अब अगला, आप समझदार हैं, जनता समझदार है, हम भी जनता है। दोस्तों एक्चुअली हम सोच रहे थे कि आज हम आपको आपको बहुत हंसी आ रही है, लोकतंत्र की बात हो रही है, थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाइए। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अभी 27 तारीख को आई थी रवीश भाई ने मन की बात की थी। यूँ तो हम मोदी जी के मन की बात तो हम अभी 6 साल से सुनते आ रहे हैं, और हमने सोचा, मैंने परसों सोचा जरा 6 साल 7 साल हो गए, 2014 to 2020। अरे तुम फ्यूचर हो, प्रेजेंट को मत डांटो, प्रेजेंट को बोलने दो, तुम कम बोलो, मैं ज्यादा बोलूंगा। ऐसे भी तुम अभी पप्पू भक्त हो, अब पप्पू के साथ हो, तुम कम बोलो, तुम्हारे लिए अभी नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा। तो साथियों, मैं क्या बोल रहा था, आपने जनता को भटका दिया। यही काम कर रहे हैं लोग, जनता को भटका रहे हैं। तो जी साथियों, मैं कह रहा था, रवीश भाई की अभी 2-3 दिन पहले आई प्रोग्राम को मैंने देखा, जिन्होंने उन्हें अपनी मातृभाषा भोजपुरी में बात की। 52 मिनट का दोस्तों वीडियो था, और मैं आपको बताऊं, मैंने नॉन स्टॉप देखा है। यहाँ पर मैं रवीश भाई की प्रमोटिंग और मार्केटिंग का डिवीजन से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप, उनका ये कहना शायद किसी हद तक ठीक है कि जनता सोच रही है। जी, अब यहाँ पे मैं बताऊंगा राम और रावण का क्या संबंध है। यहाँ पे देखिए, उस जमाने में लक्ष्मण ने सीता के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची। दोस्तों, आज पक्ष है, विपक्ष है, और लक्ष्मण रेखा गायब है। साथियों, हम जैसे लोग, कुछ हम तो अभी नवयुवक हैं, और हम तो भाई रवीश जी को भी फॉलो करते हैं, मोदी जी को भी फॉलो करते हैं, और गांधी जी, राहुल जी को भी हम फॉलो करते हैं। लेकिन हम तीनों की मत से थोड़ी बहुत सेटिस्फाइड हैं, और तीनों के मत से हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, क्योंकि हम पूछना चाहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं, ए पप्पू जी, पप्पू के सपोर्टर भाई, सुनिएगा, बोलो। आज दुनिया में क्या बात है, दुनिया आज कहां से कहां पहुंच गई, आप बताइए। और एक रवीश जी है, बेचारे बोलते बोलते थक गए कि जनता का बहुत बड़ा कर्तव्य है लोकतंत्र में। कोई सुनने को राजी नहीं है, कोई पूछने को राजी नहीं है, क्योंकि यहाँ चश्मा लगा है, ठीक है। आपके सब, आप हैं, आपको अपना चश्मा लगा है, हम हैं, हमें अपना चश्मा लगा है। बीच वाले लोग जो सोचते हैं कि हम सरकार से सवाल पूछें, क्यों है, कैसे है, क्या है जी, ऐसे क्यों है, ये क्यों नहीं किया, वो करना था तुमको, ये सब, ये आज पूछने वाला नहीं है। आज सिर्फ एक तरफ से नारे लगते हैं, उधर से नारे लगते हैं, उधर से कोई कुछ है। आप चाहते ना कि वो जिंदा रहे, वो देश की सेवा करे, राहुल जी भी सेवा करें। आपको ये समझना चाहिए कि आप एक डेमोक्रेसी में अगर हमारा माहौल नहीं है सवाल पूछने का, फिर वो किस बात की डेमोक्रेसी है, वो किस बात का लोकतंत्र है, आप बताइए। सीरियस बात हो रही है, थोड़ा सा हल्के फुल्के मिजाज में। दोस्तों, प्लीज आपसे सब्सक्राइब करने के लिए गुहार करता हूँ। हम, मेरे अभी 50% सब्सक्राइबर वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 50% का रेशियो है जी, हमेशा 100% पे ले जाइए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी टन बजा दीजिए।
और आप बताइए, अब आप बताइए, बैक टू द वर्क, बैक टू द टॉपिक। आप बताइए, रवीश जी ने भी कहा, कुछ लोग और कहते हैं जो बीच के रास्ते की बात करते हैं, लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं। एक तरफ विपक्ष है तो हम विपक्ष से भी सवाल पूछेंगे, एक तरफ पक्ष है तो हम पक्ष से भी सवाल पूछेंगे। ऐसा माहौल हमारी डेमोक्रेसी में होना चाहिए। आप बताइए, जब जिसकी तोती है उसी की राख सब अपना जाया जा रहे हैं। अरे कमजोर की बात करो, गरीब की बात करो, पिछड़ों की बात करो, जातिवाद को हटाओ। इतनी समस्याएं, नौकरी नहीं है, हेल्थ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो आप पक्ष से, अभी जो पक्ष में उनसे आप बात कीजिएगा तो वो चले जाएंगे चाचा पे। चाचा नेहरू, सम्मान के साथ बोल रहा हूँ। आप आज की बात कीजिए। हमने आपको चाचा नेहरू, मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, आपका बहुत समय जाया नहीं कर रहा हूं, आपके लिए काम की बात कर रहा हूं। और आपको बताऊं, हमें भी नींद नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा कि कुछ बात करनी है तो आपसे ही बात कर लूं, इसलिए हम आए हैं। अभी रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है। और हमारा कोई मकसद ये वीडियो को प्रमोट करना और इस तरह नहीं, बस ये है कि आप हमारे मैसेज को पकड़ के उसको फॉलो करिए और आगे तक इसको फॉरवर्ड कीजिए। रवीश जी ने कितनी अच्छी बात कही। और रवीश जी, मैं आपको बता दूं, हमारे क्षेत्र के हैं, बट यहाँ पे क्षेत्रवाद नहीं हो रहा है, यहाँ पे सही और गलत की बात हो रही है। और जात पात नहीं चल रहा। आप कह रहे हैं आप तो पॉलिटिक्स से किए हैं महाराज, 50 साल किए क्या है जात पात की पॉलिटिक्स। तो ये आप बताइए, आप बताइए, क्या 1947 में बीजेपी थी क्या? नहीं थी। फिर जो चीज आप शुरू से जो अनुसरण में चला रहा है, क्या कांग्रेस, एक जमाना था, हम छोटे थे, मम्मी से पूछते थे, मम्मी किसको दे दिए हैं? दे दिए हैं का मतलब आप ही समझ ले, दे दिए हैं, ये हुआ करता था। आज बोलते हैं दे दिए हैं। आप समझिए, भावना को आप समझिए, आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। यहाँ कोई अंधभक्त नहीं है, कोई, लेकिन हाइप किया जा रहा है, ये चीजों को हाइप करके प्रस्तुत किया जा रहा है। मतलब वो कहते हैं ना, ब्यूटिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप ब्यूटिफाई कर रहे हैं, ग्लोरियस कर रहे हैं चीजों को, जबकि कुछ चीजें तो ठीक हो रही हैं, कुछ चीजें बहुत बेकार हो रही हैं। तो आप जब हमको कुछ बात करेंगे पक्ष से, तो वो कहेंगे 50 साल पहले ले जाएंगे हमें, जब हमारा कोई वर्चस्व नहीं था, जब हम थे ही नहीं। और जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं इनकी अवस्था में था, जब मैं 14-15 साल का था, तो हम ये माहौल था उस वक्त। तो उस वक्त भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई सारे बुरे काम किए। अच्छा, मैं कोई कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई मोदी सपोर्टर नहीं है जी। मैंने आपको कहा कि हम लक्ष्मण रेखा है, एक तरफ पक्ष है, एक तरफ विपक्ष है, ठीक है ना। हम पक्ष में है ना विपक्ष में है, हम एक ही पक्ष में है। वो क्या है? भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, ये हमारा पक्ष है, ये हमारा पक्ष है दोस्तों। हम लोग उस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, और हमारे गुरुजनों, प्रियजनों, जो हमारे पूर्वजों थे, उन्होंने सपना देखा था। आज उस सपने का क्या हुआ? अंग्रेज चले गए। अंग्रेज, भगत सिंह जी ने बहुत सही कहा था, मैं तो कहीं किताब में पढ़ा हूं कि गोरे चले जाएंगे, घोड़े आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट इज डिफरेंट? The scenario is getting worse and worse, and we are happy because we are thinking that we are safe. कोई, जब तक आपके हमारे देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। आज सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा है जी पप्पू जी, आज सवाल पूछने की आजादी है। और वहां देखिए जेएनयू के हमारे मित्रगण क्या कर रहे हैं? आजादी के नारे लग रहे हैं जी। किससे आजादी चाहिए? तो फलना से, ढिमकाना से आजादी चाहिए। अरे तो क्लियर करोगे ना चीजों को कि किससे आजादी चाहिए। उनको तो लगता है तुम उनसे आजादी चाहते हो, और ये तुमको सपोर्ट करते हैं कि इनको लगता है चलो ये हटेगा तो हम तो ये बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। तो किस बात की आजादी, किस बात की आजादी मांग रहे हैं? आप क्लियर कीजिए कि आपको गरीबी से आजादी चाहिए, बेरोजगारी से आजादी चाहिए, भुखमरी से आजादी चाहिए, भाई भतीजावाद से आजादी चाहिए, धर्म के अंध पाने से आजादी चाहिए, कास्टिज्म से आजादी चाहिए, बाल विवाह से आजादी चाहिए, लड़कियों के उत्पीड़न से आजादी, किस चीज से आजादी चाहिए भाई? आपको क्लियर तो करो। और अगर आप क्लियर करते हैं तो अगेन में एक प्लेटफॉर्म आज ऐसा है, पूरा सिनेरियो तंत्र ऐसा बना है जहाँ पे बोलने का, एडिटिंग का जमाना है, साउंड एडिटिंग, पिक्चर एडिटिंग। और जब कोई चीज पकड़ी जाती है तो कहते हैं जी ये तो जी मिक्सिंग कर दिया गया है जी।
ये तो मिक्सिंग का काम, मैं तो ये बोला ही नहीं था। आप तो फ्लो में कुछ ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। नहीं, फ्लो ये मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। आप तो अभी भविष्य हैं, मैं तो वर्तमान हूं। मैंने बोला ना आपको बोलने दीजिए। भ्रास है भाई, भ्रास है, इसको भ्रास कहते हैं। तो जी हम मोदी युग में आ गए। अब यहाँ पे हम उनसे सवाल पूछते हैं, वो हमें पीछे ले जाते हैं। अबे हमें आज की बात करनी है भाई। हम जब एडल्ट हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो हमें तो सोचा कि नहीं ठीक है, ये पूर्वजों ने देख ही लिया था कांग्रेस को, हम इनको चेक करते हैं। हमने इनको पूरा भरपूर तरीके से साथ दिया, दूसरी टर्म में भी साथ दिया। लेकिन और अगर हाँ जी, कांग्रेस ने क्या किया फिर? मैं यहाँ किसी की बुराई करने नहीं बैठा। आप बुराई करने बैठे हो? नहीं। तो फिर हम चर्चा करने बैठे हैं। ये एक माहौल होना चाहिए। एक सही लोकतंत्र को बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए एक सवाल पूछने का माहौल, एक बातचीत, चर्चा परिचर्चा का माहौल होना चाहिए, जो कि खत्म हो गया, खत्म हो चुका है साथियों। आज देखिए, मैं किसी से किसी की कोई बुराई और अच्छाई बात नहीं कर रहा हूं। मैं आई एम स्टिल स्टक ऑन डेमोक्रेसी। क्योंकि अगर मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, सबने लड़के मिलके, आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर, नेहरू जी, सबने मिलके, बाल गंगाधर तिलक, अशफाक उल्लाह खान, कितने शहीद हो गए। माफ कीजिएगा दोस्तों, बहुत शहीदों का नाम मैं मिस कर गया जो मुझसे नहीं, लेकिन सारे शहीदों को नमन है। हमें किस बात की आजादी दी? आज हम अपनी सरकार से वो क्यों लड़े हमारे लिए? जब हम अपनी सरकार से, अपने सिस्टम से सवाल नहीं पूछ सकते, एक डर का माहौल है। उन्होंने जिक्र किया उनको धमकी मिलती है। किस बात की धमकी मिलती है भाई? उन्होंने सवाल पूछ दिया, इस बात की धमकी क्यों मिलती है? धमकी गलत है ये। आप राहुल सपोर्टर हो सकते हैं, आप मोदी सपोर्टर भी हो सकते हैं, आप डेमोक्रेसी के भी सपोर्टर हो सकते हैं। एक चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। एक जाएंगे, एक आएंगे। ये जैसा भविष्य ने बताया आपको, ये क्या सोच रहा है, ऐसे भी कुछ और भी सोच रहे होंगे। ठीक है, मोदी जी 100 साल जिए, देश को लीड करें, लेकिन नश्वर नहीं है मोदी जी। उनके बाद भी कुछ है। हमें तो देश की बात करनी होगी। मैं भी नश्वर नहीं हूँ। कोई आदमी हमेशा धरती पे जिंदा थोड़ी रहेगा 500 साल तक और 1000 साल तक, जब तक ब्रह्मांड है। अमर हो जाएगा, अमर थोड़ी है कोई। ठीक, सिस्टम बदलती है। एक मोदी जी जाएंगे तो कोई आएंगे, कोई जी जाएंगे, कोई जाएंगे। अरे यार, जनता तो वही है, वही पिस रही है। ना अस्पताल ठीक, न स्कूल ठीक, ना कोई सड़कें ठीक, ना नाले ठीक, न रोजगार का कोई ठिकाना। और रही सही कसर जो थी, वो कोरोना ने ऐसी तैसी हमारी पूरे देश दुनिया की कर दी है। कोई सिस्टम ठीक नहीं। तो हमने तो वोट आपको आज को ठीक करने के लिए दिया है ना। 50 साल देखिए, आपका कोई टाइम मशीन तो है नहीं कि टाइम मशीन में जा पीछे से जाके जी कश्मीर का मैटर ठीक कर रहा है। गांधी जी ने क्या गलती की, नेहरू जी ने क्या गलती की, भीमगाने जी ने क्या गलती की। अरे तुमने जी ने क्या किया? सही बात, उसका जवाब दो ना। तुमने जी ने, हमने आपको वोट दिया, हमने आपको वोट दिया चीजें ठीक करने के लिए। और चीजें कुछ चीजों में चीजें ठीक हुई हैं। उसके लिए मैं बात बोलता हूँ। मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं, या तो जो उन्होंने कांग्रेस की आगे बढ़ाई है, या उनकी खुद की योजनाएं अच्छा कर रही है। जो कहीं पे अच्छा कर रही है, कहीं पे पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, और मैं दिल से किसका सपोर्टर हूँ? ये तो डेमोक्रेसी है। अभी हम डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे थे, डेमोक्रेसी है। लेकिन देखिए, जब हम आगे प्रौढ़ की तरफ होने को बढ़ रहे हैं, अब हमारी अगली जनरेशन को जब हम सत्ता देकर जाएंगे, तो एक सवाल पूछता हुआ भारत देकर जाना चाहते हैं ना। उधर से सुधीर चौधरी जी हैं, अमीश देवगन जी हैं, हमारे रिपब्लिक भारत के गोस्वामी जी हैं, वो तो हमारे पक्ष से बात करते हैं। ठीक है, आप कह दीजिए रवि जी आपके पक्ष से बात करते हैं। ठीक है, अब तो जनता सोचने लगी है। जनता भाई साहब सोच रही है। आप रवीश भाई, आपको स्पेशल थैंक्स कि आपने हमारी मातृभाषा, बहुत दिन हो गया था सुने हुए। मैं मेरी मातृभाषा बज्जिका है जो, तो बट मैं भोजपुरी से बहुत प्यार करता हूँ। तो आपने जो अपनी मातृभाषा में कार्यक्रम चलाया मन की बात, मुझे अच्छा लगा सुन के। और मुझे ये भी जान के खुशी हुई कि आप जैसे पत्रकार हैं, इसलिए एक जो लक्ष्मण रेखा है, रावण और सीता के बीच के लिए जो लक्ष्मण रेखा है,
वो डेमोक्रेसी की रेखा है जिसमें सवाल पूछने का हक सबको है, हर वक्त है, चाहे आपको अच्छा लगता हो चाहे नहीं अच्छा हो भाई। आप अगेंस्ट में हो सकते हैं, सपोर्ट में हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज एक तीसरा पक्ष भी तो है न्यूट्रल का है। ये थोड़ी है कि बुश जी ने कह दिया था या तो यू आर विथ अस और यू आर विथ एनिमी, ऐसा नहीं है जी ना। ये तो लोकतंत्र है, दो अमेरिका सोचिए दुनिया की कितनी पुरानी लोकतंत्र है, ऐसा नहीं है ना कि आप हमारे साथ हो तो ठीक हो ना दूसरे का, तो ऐसा नहीं है। कोई ठीक बस सिस्टम ठीक कीजिए। हमने आपको सिस्टम ठीक करने के लिए दिया है वोट, और हम पूछेंगे, और मैं अकेला, हमारी जैसी आवाज है हर जगह है, और मैं किसी पार्टी को ना बिलोंग करता हूँ और न मैं किसी पार्टी को आपको बोलूंगा कि मैं इस पार्टी को, हाँ जी मैं सपोर्टर हूँ जी, मैं बार बार कह रहा हूँ मैं लोकतंत्र का सपोर्टर हूँ। तो आप मुझे गोदी भक्त कहें, गोदी मीडिया कहें, जो मीडिया कहें, बट मीडिया पे एक सवाल तो है। क्या सवाल? मीडिया पे सवाल है। आप देखिए आज अभी कुछ दिनों के जब से ये कोरोना काल हुआ है, आप देखेंगे जून तक सिर्फ कोरोना की न्यूज चलती थी, जून से लेके सुशांत केस के बाद से सिर्फ वही चले। मैं खुद चाहता हूँ सुशांत को के साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, उसको उसका न्याय मिले। लेकिन मीडिया का काम कुछ और है। मीडिया का काम सवाल पूछना है, उसमें ना उसका ब्यूटिफिकेशन या उसको ट्रोल नहीं करना है ना। आप जो जैसा सवाल है न्यूज वैसा प्रेजेंट कीजिए। आप देखिए वो क्या कुछ आता है, कोई कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हरामखोर कर रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है। आप ये बच्चे सुनेंगे, सही रवीश जी ने सही कहा है, बच्चे को आप सुना के न्यूज नहीं दिखा सकते। इतना अब तो सेंसर सर्टिफिकेट में, तो सेंसर बोर्ड से अपील करूंगा कि न्यूज का भी एक सेंसर, भारत सरकार से अपील करूंगा न्यूज का सेंसर बोर्ड बने। जो उनका जो ग्रुप है वो कुछ नहीं काम कर रहा है, कोई मटेरियल कंटेंट कुछ नहीं चेक कर रहा है। बस जो मैं एक जनता हूँ, जब ये मुझे ये समझ में आ रहा है, तो ऊपर बैठे लोग तो बहुत दिमाग लेके बैठे, उनको तो और सस्पेंस समझ में आना चाहिए कि भाई उसमें एक सेंसरशिप लगानी चाहिए कि भैया ये वर्ड बोला इसको कीप करो, ब्लीप्स नहीं है उसको हटाओ वहां से, और ये नोटिस दो उसको कि अगली बार अगर ऐसे बंदे को तुम न्यूज मीडिया में लाके बैठाए तो तुमको पेनल्टी लगेगा, और बाद में तुम्हारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन तक, लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। तब देखिए चीजें ठीक होगी। चैनल बंद हो सकता है। हर मीडिया हर जमाना, ऐसा नहीं है कि ये आज हुआ है, कांग्रेस के जमाने में भी यही था। ठीक है, हम तब भी बेवकूफ थे, आज भी बेवकूफ है, कल भी बेवकूफ नहीं रहेंगे। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हमें सवाल पूछने का हक मिलना चाहिए। अरे सच्ची डेमोक्रेसी तभी है जब हम सवाल पूछते हैं। आप हैं जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता को सर्व करने वाले। आप चौकीदार हैं नहीं, आप चौकीदार ने भी नहीं, आप नौकर हैं, नौकर। हमने नौकर चुन के भेजा है, मालिक नहीं। मालिक की मार्केटिंग होती है, नौकर की कोई मार्केटिंग करता है? नहीं। आपने कभी अपने नौकर की मार्केटिंग की है? आपके नौकर है भी पहले? कोई पूछता है मीडिया में आपको? छोटा सा जगह भी नहीं मिलता। एक रवीश बाबू थोड़ा सा एनडीटीवी में दिखा देते हैं, और वो रवीश बाबू को तो उन्होंने ऐसा तरीपार किया हुआ कि उनके यहाँ कोई जाता ही नहीं है। ठीक है, और आप देखिए बाकी चैनल्स भी हैं, टीआरपी का सारा खेल है। देखिए जब तक पत्रकारिता में जो बिकता है वो बेचो वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। मैं कोई पत्रकार नहीं हूं भाई, लेकिन पत्रकारिता में, लेकिन मैं पढ़ा लिखा समझदार भारत का नागरिक हूं। पत्रकारिता में जब तक ये टीआरपी का खेल चलेगा तब तक ये चीजें होती रहेंगी। आप अभी इस पे टीआरपी का खेल हटाइए, देखिए सब एक न्यूट्रल वे में आ जाएंगे, सवाल पूछेंगे, सही चीजें दिखाएंगे दर्शकों को। ऐसी चीजें नहीं है कि भारत में सब कुछ बुरा हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ अच्छा लेकिन भी हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। हमें सचेत एज सिटीजन ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक कंट्री, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी हैव टू बी वेरी कॉशियस so that we are the citizen of any democracy। अगर हम सजग नहीं है तो फिर क्या फायदा है? तो काहे की डेमोक्रेसी है जब हम सवाल ही नहीं पूछेंगे। तो दोस्तों रात बहुत हो गई है, हमने चर्चा सोचा था आज करने का, आपके साथ किया, और आपके मन में एक सवाल छोड़े जा रहे हैं, क्या हमने कोई गलत आवाज उठाई है? आप जनता सोचिए कि मैं एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे, एक न्यूट्रल ग्राउंड पे आपको ये बात बोल रहा हूँ। नींद की वजह से आंखों में पानी आ रहा है। हम एक न्यूट्रल ग्राउंड पे, प्लेटफॉर्म पे हम लक्ष्मण रेखा होके बात कर रहे हैं, हम दोनों साइड में हैं।
क्योंकि तब डेमोक्रेसी जीतती है। सही बात। तो हम आपसे एक, रात भी काफी हो रही है, अब आपका ज्यादा समय भी नहीं लेंगे दोस्तों। लास्ट में अल्टीमेटली फिर मैं एक बात आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा, कृपया आपको यह वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए पप्पू जी क्या करें, थोड़ा जोर से बोल दीजिए। हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर जरूर करो और बेल आइकन को पिंग से बजा दे टंग से और बजाइए। अच्छा टंग से बजा दीजिए। और ऐसे ऐसे वीडियोस को देखिए, आगे हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी। और तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर है जी, शुभ रात्रि है जी, शब्बा खैर है जी, राधे राधे जी है जी। कहाँ जा रहे हैं जी? अभी थोड़ा सा अच्छे से बाय तो करने दीजिए भाई, मेरे मित्र बैठे हैं ठीक है, उधर, मेरे मित्रगण, मेरे देश की जनता बैठी है। बोलो। तो हम लोगों को धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारा ये वीडियो देखा। हमारा एक प्रयास है, हम ऐसे ऐसे वीडियो और लाते रहेंगे बॉम्बास्टिंग, क्योंकि हम हैं लंपट बॉयज। तो हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे और आप फॉलो कीजिए हमें, देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगेन और पिंक जरूर कर दें। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब चैनल है हमारा ई गुरुकुल, जिसमें लंपट बॉयज हमारा एक चैनल है, उस पर लंपट बॉयज पे जाइए और ये ऐसे वीडियोस को देखिए और आगे देखते रहिए। इसके साथ मैं आपको बहुत अगेन बहुत धन्यवाद कहूँगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बंद कर भाई जल्दी।